गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 12th हलवास्य विद्या विहार। आज हम फाइल हैंडलिंग में कुछ थोड़े से और टॉपिक पढ़ेंगे। हमने स्ट्रिप फंक्शन किया था जो क्या काम करता था, लीडिंग एंड ट्रेलिंग जो स्पेसेस हैं या नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर है उनको रिमूव करता था। ठीक है, स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। अगर आपने कोई भी लाइन रीड की है फाइल से तो उसमें अगर लीड मतलब आपने, जैसे मैंने फाइल कोई ओपन की, रीड मोड में, और फिर उससे मैंने एफ डॉट रीड लाइन और ये एक्स में डलवा ली। एक्स में पहली लाइन रीड होके और एक्स में रिटर्न कर देगा। अब मैं अगर एक्स डॉट स्ट्रिप फंक्शन कॉल करती हूँ तो ये क्या करेगा, जो भी ये फाइल थी आपकी, इसमें से फर्स्ट लाइन जो थी, जब तक नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक, स्टार्टिंग से लेकर नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक उस लाइन को रीड करके और एक्स में डाल दिया। उसमें लीडिंग स्पेस यानी लेफ्ट एंड में जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं, राइट एंड में जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं, या नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, इन सब को, यहाँ पे अगर कोई स्पेस है, अगर है तो यहाँ पे स्पेस और ये नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, इन सब को रिमूव करके वाई में डाल देगा। इट विल रिमूव लीडिंग स्पेस जो लेफ्ट एंड पे होता है, ट्रेलिंग स्पेस जो राइट एंड पे स्पेस होते हैं, और नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर। उसके साथ साथ इसके ऐसे ही दो फंक्शन और होते हैं, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। आप ऐसे भी इनको अलग अलग भी कॉल कर सकते हैं। एल स्ट्रिप विल रिमूव ओनली लीडिंग स्पेस, जो भी लीडिंग स्पेस है, लेफ्ट एंड पे जो स्पेस है सिर्फ उसको रिमूव करेगा। आर स्ट्रिप क्या करेगा, राइट एंड पे जो राइट एंड या ट्रेलिंग एंड पे जो स्पेस या न्यू लाइन कैरेक्टर है उनको रिमूव करेगा। जैसे अगर मैं ये करूं कि एक्स डॉट आर स्ट्रिप और इसको जेड में डलवा लिया तो क्या करेगा, एक्स जो भी रीड की थी लाइन, ये उसमें से सिर्फ राइट एंड वाला स्पेस या नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर, उसको रिमूव करके जेड में डाल देगा। ठीक है, आप अगर साइज वाई का साइज देखें, जैसे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये तीनों ही स्ट्रिंग है, एक्स भी वाई भी जेड भी, ये रीड करके स्ट्रिंग में डाला ना, उसमें से सिर्फ स्पेस रिमूव किए हैं, ये भी स्ट्रिंग हो गई और ये भी स्ट्रिंग होगी। इन सब की लेंथ चेक करेंगे तो एक्स की सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि कोई स्पेस ना हो, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस ना हो, लेकिन नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर तो होगा ही, तो वाई की कम होगी इससे। जेड की डिपेंड करता है कि इसमें और कोई एक्स्ट्रा स्पेस था या नहीं। अगर यहाँ भी स्पेस था, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्ट्रिप दोनों एंड के जो स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर रहा है। अगर यहाँ कोई स्पेस नहीं था तो दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी, नहीं तो दोनों की लेंथ, इसकी लेंथ y से ज़्यादा होगी, तो वो आप लेंथ फंक्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप फंक्शन किस लिए यूज होते हैं, लीडिंग ट्रेलिंग दोनों स्पेस रिमूव करने के लिए। न्यू लाइन कैरेक्टर अगर कोई है लास्ट में या यहाँ स्टार्टिंग में, तो उसको रिमूव करने के लिए। स्ट्रिप फंक्शन किस लिए है, एल स्ट्रिप लीडिंग स्पेस और आर स्ट्रिप जो ट्रेलिंग स्पेस या राइट एंड पे जो स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस या न्यू लाइन कैरेक्टर, उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद इसमें दिया है स्टेप्स टू प्रोसेस है फाइल। कोई भी फाइल है उसे आप किस किस तरह से प्रोसेस करते हैं, क्या स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहले तो आप डिसाइड करते हो कि कौन से आपको काम क्या करना है फाइल के साथ। आपको उसमें डेटा राइट करना है या वहाँ से डेटा रीड करना है। सो यू विल डिसाइड द मोड। सबसे पहला स्टेप है कि आप डिसाइड करोगे कि आप आर मोड में या डब्ल्यू मोड में या अपेंड मोड में आप उसे खोलना चाहोगे। दूसरा, उसके बाद स्टेप है कि ओपन द फाइल। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे उसमें राइट करना है और प्रीवियस कंटेंट भी आपको रखना है, तो आप अपेंड मोड के थ्रू जाओगे। ठीक है, यू विल गो विद अपेंड मोड, तो फाइल को ओपन करोगे इन दैट मोड दैट यू रिक्वायर। उसके बाद यू विल प्रोसेस एज रिक्वायर्ड, जैसे भी आप उसमें प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो प्रोसेसिंग करेंगे, और लास्ट में आप फाइल को क्लोज करेंगे, एफ डॉट क्लोज। सो दीज आर द 4 स्टेप्स इन फाइल प्रोसेसिंग। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर क्या होता है,
जैसे आप राइटर में एक या वर्ड में, MS वर्ड में कोई फाइल बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, वो टाइप कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा सबसे पहले जब आप कोई नई फाइल, नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो सबसे पहले एक आई बीम बोलते हैं उसको, कर्सर भी बोल सकते हो आप, वो यहाँ पे होता है। जैसे जैसे आप टेक्स्ट टाइप करते जाते हैं वो आगे आगे आता जाता है यहाँ पे। अब आपने यहाँ तक टाइप कर लिया है, मान लो ये है, तो अब आपका आई बीम या पॉइंटर यहाँ आ जाता है, ठीक है। ऐसा जैसे ये पॉइंटर है, आपने माउस से यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ गया। इसी तरह का एक पॉइंटर होता है फाइल्स में। जब पाइथन फाइल्स को हैंडल करता है तो पाइथन अपना एक फाइल पॉइंटर मेंटेन करता है, फाइल पॉइंटर। अब फाइल पॉइंटर क्या करता है, क्योंकि ये पॉइंटर है, इट विल पॉइंट टू समथिंग और समवेयर, कहीं ना कहीं पे ये पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। इफ आई एम ए पॉइंटर देन आई विल पॉइंट टू समथिंग और समवन, दैट दिस इज, ठीक है। पॉइंटिंग टू समथिंग और समवन इज कॉल्ड पॉइंटर, ठीक है। फाइल पॉइंटर क्या करेगा, फाइल का जो कंटेंट है उसमें किसी न किसी जगह पे वो लोकेट होगा, वहां पे किसी इट विल पॉइंट समवेयर विद इन द फाइल। अब वो पॉइंटर कैसे काम करता है, आप उसे माउस से मूव नहीं कर सकते हैं। पाइथन में जो रीड और राइट या अपेंड ऑपरेशंस हैं उनसे वो ऑटोमेटिकली मूव होता है, एडवांस होता है। अब ये मान लो आपकी पाइथन फाइल थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सारी न्यू लाइन। अच्छा, हम टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं जिसमें हर लाइन /n से एंड होती है। अगर आप रीड मोड में उसे ओपन करते हैं, रीड मोड में, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ होगा, फाइल के बिल्कुल स्टार्टिंग में। तभी तो जो जितने भी रीड के ऑपरेशन है, रीड लाइन है, रीड लाइन्स हैं, तीनों ही क्या करते हैं, जब भी आप रीड मोड में ओपन करेंगे तो आप तीन ही ऑपरेशन लगा सकते हैं ना। तो स्टार्टिंग में आपका फाइल पॉइंटर होगा फाइल के बिल्कुल स्टार्टिंग में, फर्स्ट कैरेक्टर से पहले। उसके बाद जितने भी आप बाइट्स रीड करेंगे, आप सर्टेन नंबर ऑफ बाइट्स या सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस रीड कर सकते हैं, तो जितने भी बाइट्स आप रीड करेंगे उतने बाइट से ये आगे मूव हो जाएगा। मान लो आपने 10 बाइट्स रीड किया तो यहाँ तक 10 बाइट्स थे, तो जैसे ही आपने 10 बाइट्स रीड किया फाइल पॉइंटर विल गेट एडवांस टू नेक्स्ट 10 बाइट्स, यानी ये जो 10 बाइट्स हैं इसमें आगे चला जाएगा, ठीक है। रीड मोड में जब ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में होता है, जितना आप कंटेंट रीड करते जाते हैं उतना उतना वो एडवांस होता जाता है, आगे मूव होता जाता है। उसके बाद अगर आप राइट मोड में ओपन करते हैं तो क्या होगा, तो भी आपको फाइल की स्टार्टिंग में ही मिलेगा आपका फाइल पॉइंटर। क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में क्यों मिलता है, मान लो ये आपकी फाइल है, यहाँ स्टार्टिंग में ही मिलेगा, क्योंकि जब आप राइट मोड में, जब आप फाइल को ओपन करते हैं राइट मोड में, तो आप पहले उसमें कोई भी कंटेंट हो आप भूल जाओ कि कोई कंटेंट था, क्योंकि जो भी आप राइट करोगे, राइट मोड के साथ आप राइट या राइट लाइन दो ही फंक्शन यूज कर सकते हैं ना, दोनों ही प्रीवियस कंटेंट को रिमूव कर देंगे अगर आपने राइट मोड में उन्हें खोला है तो, ठीक है। फाइल को अगर आपने राइट मोड में खोला है तो प्रीवियस कंटेंट जो है वो तो ओवरराइट हो जाएगा, वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो आप जो भी कंटेंट आप लिखोगे वो कहाँ से राइट होना स्टार्ट होगा, बिल्कुल फर्स्ट से, तो स्टार्टिंग से। सो फाइल पॉइंटर विल बी एट द स्टार्टिंग, एट वेरी बिगिनिंग ऑफ द फाइल व्हेन यू ओपन द फाइल इन राइट मोड। तीसरा मोड आता है अपेंड मोड। तब आपकी फाइल मान लो ये है और ये यहाँ तक लिखा हुआ है, 3 लाइन लिखी हुई है। तब क्या होगा, अगर आपने अपेंड मोड में किया है देन प्रीवियस कंटेंट विल परसिस्ट, जो पहला वाला कंटेंट है वो भी रहेगा, साथ में जो इसके साथ भी आप वही 2 फंक्शन कॉल कर सकते हैं, राइट या राइट लाइन्स, ठीक है। दोनों के थ्रू ही आप कंटेंट फाइल में राइट करते हैं, लेकिन अब की बार मोड अपेंड है। अपेंड है तो क्या होगा, जो प्रीवियस कंटेंट वो रहेगा, आप लास्ट में राइट करेंगे तो फाइल पॉइंटर आपकी फाइल के का जो भी जितना भी कंटेंट है उसके लास्ट में होगा हमेशा। the file pointer will be at last position in the file when you open the file in append mode. I think ये समझ आ गया। रीड मोड और राइट मोड दोनों में फाइल में स्टार्टिंग में होगा और अपेंड मोड में जो फाइल पॉइंटर है वो लास्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऑपरेशन अप्लाई करते जाते हैं फाइल पॉइंटर अकॉर्डिंगली मूव होता जाता है। ये था फाइल पॉइंटर। अच्छा, उसके साथ साथ हमने 3 बेसिक मोड पढ़े हैं बेटा, रीड, राइट और अपेंड। इसमें कुछ और मोड्स भी होते हैं। अच्छा, ये मोड है आपके टेक्स्ट फाइल्स के लिए। अगर आप बाइनरी फाइल यूज कर रहे हैं तो आपका मोड यही मोड बन जाता है RB, रीड बाइनरी, राइट बाइनरी, अपेंड बाइनरी,
ठीक है, RBWBAB। अगर आप बाइनरी फाइल को ओपन कर रहे हैं और रीड करना है तो रीड बाइनरी, मोड आपका R की बजाय हो जाता है RB, राइट को रिप्लेस करके हो जाता है राइट बाइनरी, अपेंड बाइनरी। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और मोड्स भी होते हैं, R+, W+ और A+। ये तो है टेक्स्ट फाइल के लिए, और जो आपकी बाइनरी फाइल है उसके लिए होता है RB+, WB+ और AB+। और इसी को आप ये R+B भी लिख सकते हैं, मतलब RB+ लिखें या R+B, W+B या A+B, ये एक ही बात है। यानी आपके पास बेसिक मोड कितने हैं? रीड, राइट, अपेंड। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल के लिए, बाइनरी के लिए RB, WB और अपेंड B बाइनरी। अगर और उसके साथ में ये क्या करते हैं, अगर आप प्लस लगा देते हैं, चाहे आप बाइनरी वाले में लगाएं, टेक्स्ट फाइल में लगाएं या बाइनरी फाइल में लगाएं, प्लस लगा देंगे, इसका मतलब होता है आप इसमें रीड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, साथ के साथ राइट भी कर सकते हैं। इसमें आप राइट भी कर सकते हैं, साथ के साथ रीड भी कर सकते हैं। इसमें आप अपेंड भी कर सकते हैं, साथ के साथ आप उसमें रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा? अच्छा, ये दोनों फाइल में, ये दोनों मोड में, रीड प्लस या राइट प्लस, उसमें आपकी फाइल का जो कंटेंट है, रीड में तो देखो ओवरराइट होता नहीं है, आप सिर्फ रीड करते हैं। राइट प्लस में आपका जो प्रीवियस कंटेंट है वो हट जाएगा, वो नहीं रहेगा। रीड में सिर्फ रीड करते हैं, डेटा कोई चेंज नहीं होता है, पॉइंटर आपका फर्स्ट में ही रहता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। राइट में भी पॉइंटर हमेशा स्टार्टिंग में ही रहता है। आप उसमें राइट करेंगे तो प्रीवियस डेटा ओवरराइट हो जाएगा। A+ में क्या होगा? डेटा ओवरराइट नहीं होगा। ठीक है, डेटा प्रीवियस डेटा रहेगा। दूसरी चीज़, इसमें अगर आपकी फाइल पहले से जो भी आपने ओपन की है इस मोड में, वो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर दिखाएगा। राइट प्लस या A+ या W या WB या A या AB, इन सारे मोड्स में, यानी जिसमें आप राइट ऑपरेशन लगाते हैं, इन सब में लगा सकते हैं ना। सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये बाइनरी के हैं। अच्छा, और भी रह गया WB+ और AB+ और A+ तो हो गया। हाँ, ये सारे मोड्स हैं। इनमें अगर आपकी फाइल जो भी आप ओपन करते हैं, ओपन करते टाइम ये मोड देते हैं ना, ओपन जो भी फाइल का नाम है a.txt मान लो, ठीक है। WB में txt नहीं आएगा, सिर्फ फाइल का नाम आप दोगे, और उसके बाद जो मोड आप यहाँ देते हैं, अगर वो मोड इनमें से कोई है तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होगा, वो फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसी नाम से, इस नाम से कि कहाँ पे क्रिएट करेगा, जिस फोल्डर में आपका करंट प्रोग्राम चल रहा है, जिस फोल्डर में आपने करंट प्रोग्राम सेव कर रखा है उसी फोल्डर में। अगर किसी और लोकेशन पे करनी है तो आपको वो पूरा पाथ यहाँ देना पड़ेगा। अच्छा, txt फाइल, जो txt एक्सटेंशन है वो इस सिर्फ इनके लिए काम करेगा बेटा, जिसमें B नहीं है। बाइनरी वालों के लिए आपको एक्सटेंशन नहीं लगाना। ठीक है, तो ये बात समझ आई। आपके पास मोड कौन से हैं, जितने भी रीड या रीड प्लस या आपका रीड B या रीड B+, और इसी को आप R+B भी लिख सकते हैं। इन मोड्स में अगर आपके, यानी इनमें क्या कर सकते हैं आप, रीड करेंगे, इसमें रीड के साथ साथ आप राइट भी कर सकते हैं। इसमें बाइनरी को रीड के साथ साथ आप उसे राइट भी कर सकते हैं। इन मोड्स में अगर आप कोई फाइल ओपन करते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एरर दिखाएगा। इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे वो राइट है चाहे अपेंड है, इनके जितने भी वेरिएंट्स हैं, यानी बाइनरी को या प्लस लगा के जितने भी वेरिएंट, जैसे ये सारे वेरिएंट हैं, उनमें अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है देन पाइथन विल क्रिएट ए फाइल विद द नेम स्पेसिफाइड इन ओपन फंक्शन में जो आपने नेम दे रखा है। अगर पाथ दिया है तो उसी लोकेशन पे, नहीं दिया तो सेम फोल्डर में जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव है वहाँ पे उस फोल्डर में उस नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। जहाँ भी अपेंड है, A है, चाहे वो A+ है, चाहे वो A है, चाहे वो AB है, चाहे AB+ है या A+B है, इन सब में आपका प्रीवियस डेटा रहता है, वो ओवरराइट नहीं होता। जिनमें भी W है, चाहे वो W+ है, चाहे W है, चाहे WB+ एंड WB है या WB+ या W+B है, इन सब में आपका प्रीवियस डेटा ओवरराइट हो जाता है।
ये आपकी बुक में भी एक टेबल दी गई है, वहाँ से भी आप रीड करके देख लेना। ये रही, ठीक है, यहाँ से रीड करके देख लेना। ये सारी, ये टेक्स्ट फाइल के मोड हैं, ये बाइनरी फाइल के मोड हैं। ये किस किस के लिए यूज़ होते हैं मैंने समझा दिया है, फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझे बता देना। उसके बाद आता है बेटा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मान लो आपका कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा है, आपका मॉनिटर भी काम नहीं कर रहा है, आप कैसे इनपुट दोगे उसमें और कैसे आउटपुट लोगे? अगर आप फाइल हैंडलिंग पे काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं देख सकते ना, आउटपुट भी नहीं देख सकते। यानी आप आउटपुट जो आपका प्रोग्राम जनरेट करता है वो आप मॉनिटर की स्क्रीन पे देखते हैं। इनपुट किसके थ्रू देते हैं आप प्रोग्राम को? कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। दिस इज योर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, दिस इज योर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। और एक स्टैंडर्ड एरर डिवाइस भी होता है, वो एरर कहाँ डिस्प्ले होता है? मान लो अगर एरर है, जैसे अगर मैं रीड मोड में फाइल खोल रही हूँ, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो एरर रेज होगा ना, वो एरर भी कहाँ पे होगा, कहाँ पे दिखेगा आपको? वो आउटपुट डिवाइस पे ही दिखता है नॉर्मली, अलग से। हाँ, कई बार अलग डिवाइस भी आप अटैच कर सकते हो कि इन केस ऑफ एरर यहाँ पे ये मान लो ये स्पीकर है, इसमें बीप की साउंड हो, तो नॉर्मली जो आपका आउटपुट डिवाइस होता है वही एरर डिवाइस के लिए भी काम करता है। स्टैंडर्ड एरर डिवाइस, स्टैंडर्ड एरर डिवाइस। जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है उसको एसटीडी आउट, जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है उसको एसटीडी आउट, एसटीडी इन और एसटीडी ईडब्ल्यूआर, ये तीन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो पाइथन है वो आपके, अच्छा पाइथन प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, उसमें आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया या मॉनिटर पे कुछ प्रिंट, आप जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके थ्रू आप मॉनिटर पे लिख रहे हैं, वो काम कैसे होता है? जो पाइथन है वो आपके स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को फाइल की तरह हैंडल करता है। मतलब वो इन्हें फाइल मानता है और उस फाइल, ये जो एसटीडी आउट है वो क्या दिखाता है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, उस पर सिर्फ राइट ऑपरेशन वो कर सकता है। मतलब पाइथन जो आपका आउटपुट डिवाइस है उसको एक फाइल कंसिडर कर सकता है, ऐसी फाइल जिसमें सिर्फ राइट ऑपरेशन में राइट और राइट लाइंस दोनों वो अप्लाई कर सकता है। जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड, उसको भी फाइल के जैसे कंसिडर करता है, वो फाइल जिसमें सिर्फ आप ये इनपुट, ये रीड ऑपरेशन, रीड लाइन्स, रीड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। जो एरर डिवाइस है वो भी एक आउटपुट ही है बेटा, एरर जो भी जनरेट होता है वो भी आप आउटपुट डिवाइस पे ही करते हैं, तो आउटपुट डिवाइस पे राइट करते हैं। तो जो एसटीडी एरर है वो भी एक फाइल के जैसे कंसिडर किया जाता है, उसके थ्रू जो आउटपुट डिवाइस है उस पर सिर्फ राइट कर सकते हैं, एरर मैसेज देना, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान से समझो, जो भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको पाइथन फाइल मान के चलता है कि ये फाइल है, इन पे आप रीड या राइट कर सकते हैं। जो आउटपुट डिवाइस हैं उन्हें एसटीडी आउट फाइल के नाम से जानता है, जो इनपुट डिवाइस हैं उन्हें एसटीडी इन, एसटीडी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के नाम, स्टैंडर्ड इनपुट फाइल के नाम से जानता है। और एरर अगर देना है तो स्टैंडर्ड एरर के नाम से भी एक फाइल उसने मेंटेन कर रखी होती है। जो भी ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस पे सिर्फ राइट ऑपरेशन, इनपुट डिवाइस पे सिर्फ रीड ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको, अच्छा ये फाइल्स हैं कहाँ पे? सिस मॉड्यूल, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट सिस। आपने मॉड्यूल पहले भी इंपोर्ट किया था, अगर आपको ध्यान हो, जब आपने आपका खुद का मॉड्यूल बनाया था तो उसे जो खुद का मॉड्यूल या लाइब्रेरी बनाया था उसको एक फोल्डर में जाके आपने सेव किया था, साइड पैकेज, और साइड पैकेज का पाथ निकालने के लिए आपने सिस मॉड्यूल इंपोर्ट किया था और उसमें पाथ आपने निकाला था। तो वैसे ही सिस मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सिस, और उसके बाद सिस डॉट एसटीडी इन, सिस डॉट एसटीडी आउट और सिस डॉट एसटीडी एरर, ये तीन अलग अलग फाइल हैं। इन फाइल के साथ आप इसके साथ सिर्फ रीड ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ
राइट और इसके साथ भी राइट, इन दोनों के साथ राइट ऑपरेशन, इसके साथ सिर्फ रीड ऑपरेशन। कैसे? मान लो आपका प्रोग्राम नॉर्मली ये प्रोग्राम है, आपने सिस मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया और आपने किया sys डॉट stdout यानी स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट पे कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं? सिर्फ राइट। तो यहाँ पे डॉट राइट ऑपरेशन लगाने के लिए ये आपका फाइल हैंडल मान के चलो, ये आपके तीनों फाइल हैंडल हैं। इस फाइल हैंडल पे सिर्फ आप रीड ऑपरेशन लगा सकते हैं, इन दोनों फाइल हैंडल पे आप सिर्फ राइट ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ये आपका फाइल हैंडल बन गया, इस पे डॉट राइट, और जो भी आपको राइट करना है, तो जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है यानी मॉनिटर, उस पे ये प्रिंट दिखेगा, यानी ये वही काम करेगा जो प्रिंट स्टेटमेंट काम करती है। ठीक है, क्योंकि ये इसको क्या मान के चल रहा है? एक फाइल। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये ध्यान में रखना, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, दे आर कंसिडर्ड एज फाइल एंड दे आर हैंडल्ड एज फाइल बाय पाइथन। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये यहाँ तक आप ध्यान से पढ़ना बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना। थैंक यू।